बहुत आसान है इस वक्त यह कह देना कि जेडीयू बीजेपी की दोस्ती नहीं चलेगी। बहुत आसान है इस वक्त यह कह देना कि जेडीयू और बीजेपी के जो रिश्ते हैं वो काफी तल्ख हो चुके हैं और शायद इस कदर तल्ख हो चुके हैं कि दोस्ती दरक चुकी है। आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लगभग ये तय होता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच की दोस्ती अब दरक चुकी है। दोनों दलों के बीच के रिश्ते इस कदर खराब हो चुके हैं, इस कदर तल्ख हो चुके हैं कि एनडीए में टूट तय है, जिसका सीधा असर सरकार पर पड़ेगा और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बिहार में एक राजनीतिक खेल होने जा रहा है। वो खेल होगा। हम बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और उनकी बैठक की बात नहीं कर रहे हैं। मांझी की पार्टी की तो तरफ से कहा गया कि नहीं, हम एनडीए में हैं और एनडीए का हिस्सा रहेंगे। आज जो वर्चुअल बैठक हुई जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, उस बैठक के बारे में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने उस बैठक के बाद यह कहा कि नहीं, हम एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए का हिस्सा रहेंगे। हालांकि उसकी भी अपनी कहानी है जो दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहां तो जेडीयू और बीजेपी के बीच फिर भिड़ंत हो गई है, टकराव हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच का टकराव आप जानते हैं। दोनों के बीच की भिड़ंत आप जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा फिर भिड़ गए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से और यह भिड़ंत हुई है बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के एक बयान को लेकर। वो बयान है, आपकी स्क्रीन पर भी वो ट्वीट है। एमएलसी टुन्ना पांडे ने ट्वीट किया है और लिखा है कि मैंने जो कहा सच ही कहा। इस बार के भी हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव को अपना मत देकर चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर नीतीश जी आज राज कर रहे हैं। यह बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे का ट्वीट है जो आपकी स्क्रीन पर भी है। अब रालोसपा के अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, यह बात थोड़ी जुबान पर चिपक सी गई है, इसके लिए बार बार निकल जाती है, जुबान फिसल जाती है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को टैग करके ट्वीट किया है और लिखा है कि यह सब तो आप तक पहुंचता ही होगा। अगर यही बात जेडीयू के किसी नेता ने किसी बीजेपी नेता के लिए कही होती तो अब तक क्या हो गया होता। तो बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के एक बयान पर बवाल छिड़ गया है और बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के बयान को अगर किनारे भी कर दें तो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बीच लगातार भिड़ंत चलती रही है और इससे पहले भी लॉकडाउन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा आपस में भिड़े हैं। ये तल्खी यूं ही नहीं है। और बिहार में जो कयास लगाए जा रहे हैं, बिहार में जो हम रोज चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में कोई राजनीतिक खेल होने वाला है, रोज हम इस बात के संकेतों पर बात कर रहे हैं कि बिहार में यह सरकार कितने दिन चलेगी, सरकार चलने के लिए चल रही है या फिर बस चल रही है। और वो संकेत क्यों हैं? वो संकेत इसीलिए हैं क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच लगातार टकराव की स्थिति है। बीजेपी और जेडीयू के बीच आर पार की लड़ाई है और इस आर पार की लड़ाई के बीच जीतन राम मांझी का तेवर अलग, उनका मिजाज अलग, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की मुलाकात अलग और उनके और लालू यादव के बीच के नजदीकियों की खबर अलग, उसके कयास अलग। तो जहां इतनी पेचीदगियां हैं जिस गठबंधन में, जहां राजनीतिक का घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा हो, वहां ये कयास लगा लेना, ये अंदाजा लगा लेना या फिर इस बात के संकेतों को समझ लेना कितना मुश्किल है कि बिहार की सियासत किस दिशा में जा रही है, आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में होने वाली है। बहुत आसान है इस वक्त यह कह देना कि जेडीयू बीजेपी की दोस्ती नहीं चलेगी। बहुत आसान है इस वक्त यह कह देना कि जेडीयू और बीजेपी के जो रिश्ते हैं वो काफी तल्ख हो चुके हैं और शायद इस कदर तल्ख हो चुके हैं कि दोस्ती दरक चुकी है, औपचारिकता बाकी है। बहुत आसान है यह कह देना कि यह सरकार का संकट है और बहुत आसान है यह भी कह देना
कि थोड़ा समय लगेगा, टूट तय है एनडीए में, बस थोड़ा समय है। तो बड़ी खबर बिहार के राजनीतिक गलियारों से, एमएलसी टुन्ना पांडे के एक बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से फिर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भिड़ गए हैं और यह भिड़ंत लगातार यह संकेत दे रही है कि एनडीए में सब कुछ टूट नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है और दोनों दलों के बीच के रिश्तों में टूट तय है, एनडीए में टूट तय है। जेडीयू बीजेपी के रास्ते अलग हो सकते हैं और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसा होना तय माना जा रहा है। उसके संकेत खुद इस तरह के बयान और इस तरह के टकराव दे रहे हैं। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।